चलिए बाबू, हेडिंग दे दीजिए। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। इससे पहले बाबू हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ लिए हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े। और आज देखिए लेक्चर 1 है। किसका है? वास्तविक संख्या का। किसका है? और इससे भी लगभग बाबू 10 से 15 नंबर पूछता है। कई नंबर? 10 से 15 नंबर पूछने का काम यहां से भी करेगा। तो जैसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े, पहले थ्योरी पढ़े, फिर उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैंक क्वेश्चन जो था उसको किए, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज किए। तो यहाँ पे भी उसी तरीका से करेंगे बाबू। हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सही तरीका से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम जैसे निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे कि आपको क्या बनाना चाहिए? कॉपी। क्या बनाना चाहिए? कॉपी। तो बहुत सारा लड़का और लड़की ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला भी लापरवाही कर रहे थे, कॉपी वॉपी नहीं बना रहे थे शुरू से। तो इसका कुछ बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या होता क्या है? तो देखिए बाबू, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। तो वो सारी संख्याएं, समझना ठीक से, वो सारी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या निरूपित किया जा सकता है, या दर्शाया जा सकता है, या दिखाया जा सकता है, वो सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। एक बार पढ़ के सुना दीजिए समझ। अच्छे से समझना है बाबू। मतलब जो संख्या को रमान भाषा में, जो संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सके, तो वो संख्या है क्या भैया? तो प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, प्लस वाला, माइनस वाला, भिन्न, दशमलव, सब जितना संख्या है, पूर्णांक संख्या, सब है जो वास्तविक संख्या पर निरूपित किया जा सकता। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यह दूसरा परिभाषा है। अब पूरा वास्तविक संख्या को कई भाग में बांट दिया? 2 भाग, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय में सब आ जाएगा, प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, ये सब आ जाएगा। समझे? ये है बाबू। अथवा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको किसको? पढ़ के सुनाइए इसको, जल्दी पढ़िए। चलिए जल्दी कीजिएगा आप, एक बार और पढ़िए उसको। एक बार और पढ़िए आप, अच्छे से देखिए। यही है आपका संख्या रेखा। यही आपका क्या है? संख्या। एक्स डैश, वाई, इसको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे नहीं जी? सही कि गलत? मतलब ये संख्या रेखा है, और इस पे वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता, उसे ही क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। दूसरा परिभाषा पढ़िए।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को दोनों को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? सही की गलत? सही की गलत? सही बात है, बिल्कुल सही है कि गलत है जी? सही है। तो इसका पीडीएफ पूरा पूरा आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, आपको खाली समझना है। यहां देखिए, जो वास्तविक संख्या है बाबू, कौन वास्तविक, वो हो जाएगा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय। वास्तविक संख्या क्या क्या हो जाएगा? एक बार और बोलिए इसका। नीचे वाला एग्जाम्पल पढ़िए बाबू, एग्जाम्पल। मन में एक बार पढ़िए अच्छे से। देखिए जी, वास्तविक संख्या किसको किसको बोलेंगे? जैसे में प्रकृत संख्या आ गया, प्राकृतिक संख्या कौन आ गया? पूर्ण संख्या कौन आया? उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद ये सभी संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? जैसे देखिए 2 है, 5/2 है, -5 है, 0 है, √3 है, 8/5 है। ये सब किस में आ जाएगा? वास्तविक संख्या में। किस में आ जाएगा? किस में आएगा? वास्तविक संख्या में। किस में आ जाएगा? वास्तविक संख्या। सही की गलत? सही की गलत? तो ये है बाबू इसका क्या चीज? एग्जाम्पल। क्या चीज है? क्या है जी? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। इसका सब का पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा आपको, एक बार समझते चलिए। पहला आ गया प्रकृत संख्या। पहला कौन आ गया? पहला कौन आया? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या है बाबू? किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। सही है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। सही है। प्राकृतिक संख्या क्या नाम है इसका? तो किसको बोलिएगा? नहीं समझ में आया? बोलिए फिर से। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ये है जो प्रकृत संख्या का उदाहरण है। कहां से स्टार्ट होगा? गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है? कहां से? 1 से। गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, प्राकृतिक संख्याओं का n बराबर, समुच्च को देखिए मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं। कौन ब्रैकेट में? तो देखिए n से सूचित करते हैं। क्या चीज से? n से। मंझली ब्रैकेट 1 2 3 4। अगर ऐसे लिख दिए तो ये हो गया समुच्च। क्या हो गया? समुच्च। समुच्च रहेगा तो ऐसे रहेगा। सही की गलत? सही की गलत? सही है जी। चलिए अब कुछ बात करेंगे। सबसे छोटी प्रकृत संख्या बताइए, कहां से स्टार्ट था? एग्जाम्पल इसका क्या था? 1 2 3 4 5। सही की गलत? सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या है? अज्ञात। अज्ञात है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। सही की गलत? सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है? अज्ञात। कौन है? कौन है? सही है। और एक अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। उसके बाद हो जाता है 10। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सही है। सबसे एक अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन है? कितना है जी? कितना है? और 2 अंकों की सबसे छोटी प्रकृत संख्या तो कहां से स्टार्ट हुआ? 2 अंक के कहां से स्टार्ट हुआ? 10 से। और 2 अंकों की सबसे बड़ी कहां? कितना हो जाएगा? एक बार लाइन से सबको एक और बात पढ़ लीजिए बाबू। आप बताइएगा सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है?
कौन है? और दूसरा पढ़िए, और तीसरा पढ़िए। ऑनलाइन वाले आवाज सही से जा रहा है कि नहीं पहले बता दीजिएगा बाबू, पहले बता दीजिएगा आवाज आपका क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है बाबू। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रकृत संख्याओं का मान कहां से स्टार्ट होता है? एक से। कहां से? सुनिए, प्रकृत संख्याओं का मान एक से लेकर अनंत तक होता है। कहां से? समझिए, एक से लेकर बाबू कहां तक होगा? अनंत। एक से लेकर, सही बात है। प्रकृत संख्या का मान एक से स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा? अनंत। अनंत माने हम उसका गिनती कर नहीं सकते, माने जिसके बारे में हम जानते नहीं है। सही कि गलत? सही कि गलत? चलिए 5वां नंबर, अगली प्रकृत संख्या देखिए, समझना है। अगली प्रकृत संख्या एक जोड़कर प्राप्त की जाती है। अगली प्रकृत संख्या जैसे यहां 10 है और इसका अगला हम जानेंगे, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। सही है। अगर हमरा मान लीजिए यहां 99 है, चाहे यहां कुछ 30 है, चाहे यहां 27 है, और यहां कितना है? 100, और इसका अगला प्रकृत संख्या चाहिए हम, अगला 10 के अगला, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 1। इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। तो 30 प्लस कितना? 1। और इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। समझिए अच्छा से। और इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। तो ये हो जाएगा 100 प्लस कितना? 1। तो ये हो जाएगा कितना? और ये कितना? और ये सही कि गलत? तो यही है, अगली प्राकृतिक संख्या एक जोड़कर प्राप्त की जाती है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? मामला क्लियर है? सही कि गलत? 15 के बाद क्या आएगा? लेकिन क्या जोड़ के? 20 के बाद क्या आएगा? लेकिन क्या जोड़ के? सही कि गलत? सही कि गलत? जब रूल नियम और सब कुछ रहता है ना, तो पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, और नंबरवा भी आएगा क्या? धकाधक। ये सभी चीज का पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा, एक बार समझते चलिए। दूसरा आ गया पूर्ण संख्या। दूसरा कौन आ गया? पहला प्रकृत संख्या। पहला कौन और दूसरा कौन? सही कि गलत? पहला कौन और दूसरा कौन? पूर्ण संख्या। तो ये संख्या में देखिए, जब प्रकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता, जब प्रकृत संख्या में शून्य को ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार पढ़ के सुनाइए इसको। जब किसमें? प्रकृत संख्या में। जब प्रकृत संख्या में किसको जोड़ा जाता है? शून्य को जोड़ा जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जैसे यहां देखिए, ये है क्या जो बताइए, और इसमें किसको शामिल किए? ये जो पूरा सम्मिलित रूप है किसका हो गया? किसका हो गया? सही कि गलत? और सही गलत यार, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W, और इसी को सिर्फ हम मंझली ब्रैकेट में डाल देंगे। मंझली ब्रैकेट में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? क्या होगा जी? एक बार पढ़ के सुना दीजिए बाबू। और जैसे पढ़िए और ये पढ़िए एक बार। क्लियर है? सही कि गलत? क्वेश्चन ये नोट नंबर पहला पढ़िए, क्या है? पढ़िए, आंसर दीजिए आप। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। ये 0 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहां से होता है? ये हो गया आपका क्या? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात। इसके बारे में पता? पूर्ण संख्या का मान कहां से कहां तक? सही बात है। पहला फिर से पढ़िए। दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या है?
0 से लेके कहां तक? सही है। पहला नंबर फिर से पढ़िए, जितना बोलिएगा रिपीट कीजिएगा उतना फायदा होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मान 0 से लेके कहां? पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर बाबू क्या आएगा? पूर्णांक संख्या। क्या है जी? पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? इंटीजर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बाबू, ठीक है ना। इसको आई या जेड से सूचित करते हैं। किससे? आई या जेड से। सुनिए, पहला नंबर हम बताए कौन? प्रकृत संख्या। और दूसरा तो ये वाला था 1 2 3 4, ये कौन था? और जब इसमें खाली 0 शामिल कर लिए, सही कि गलत? अब समझिए, अभी तक जो है मेरा 0 है और धनात्मक है। क्या है? अभी तक ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक आया है। तो जब ये पूर्ण संख्या, जब किसमें? पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। जब किसमें? किसमें? कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या शामिल कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। जैसे हाँ देखिए, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 ये सब है, ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? अब इसमें आएगा -1 -2 -3 डॉट 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 आ गया। तो जब पूर्ण संख्या में, कौन संख्या है? कौन संख्या है? तो देखिए, पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सही कि गलत? सही कि गलत? सही है। मतलब पूर्णांक में आ जाएगा धनात्मक भी, 0 भी और ऋणात्मक भी। धनात्मक, ऋणात्मक और 0। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? सही बात है। ये कौन संख्या हो गया? अब हमको इसको देख के बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, पूर्णांक कौन है? सुनिए, अब इधर भी जाएंगे तो छोटा छोटा मिलते जाएगा, तो इसका छोटा भी नहीं पता है और इसका बड़ा नहीं, दोनों अज्ञात है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अज्ञात, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अज्ञात, क्या होगा? सही कि गलत? सही कि गलत? अब सुनिए, समझिए अच्छा से। पहले हमको बताइए, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये कौन संख्या? कौन संख्या? और ये क्या हुआ? और ये बताइए, सही कि गलत? सही है। तो बताइए ये कौन संख्या हुआ और ये क्या हुआ? आई पूरे क्या हुआ? यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता है? सुनिए, क्या पूछता है जो सुनिए बाबू। आप बताइए कि ये जो बॉक्सवा बड़का है वो किसका बॉक्स है? किसका है? और ये किसका है? और ये किसका है? किसका है बाबू? प्रकृत संख्या का। तो बताइए पूर्णांक संख्या में ही दोनों घुसल है कि नहीं? सही कि गलत? तो सुनिए, सभी पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। होगा कि नहीं होगा? बड़का बकसबा में छोटा घुसल है कि नहीं? छोटा में बड़का घुस जाएगा। फिर से पूछना है, सुनिएगा। सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि जितना भी प्रकृत है वो सब कौन है? पूर्ण है। सही कि गलत? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। आप सुनिएगा, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या होती है। नहीं नहीं, सही कि गलत? सही कि गलत? तो फिर से सुनिए बाबू, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक प्रकृत संख्या होती है? क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है?
क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? सही कि गलत? सही है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिएगा। तो पहला नंबर हम क्या बताए थे? प्रकृति के बारे में। और उसके बाद अभी कहां उधर गए हैं? बताए हैं क्या? तो पहला नंबर कौन बताए? प्रकृति के बारे में। और दूसरा, और उसके बाद पूर्ण के बाद क्या आया? सही है। अब इसका बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन? परिमेय। और किसके बारे में? अपरिमेय। और इसमें जो है 10 क्लास में आपका अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। 9th में जो था वो परिमेय संख्या के बारे में बहुत ज्यादा था। कौन क्लास में? 9th में। लेकिन 10th में कौन क्लास के बारे किसमें है? अपरिमेय संख्या के बारे में। और इस पर बहुत सारा क्या पूछेगा? क्वेश्चन। क्या पूछेगा? तो सबसे पहले चौथा नंबर में कौन आ जाएगा? परिमेय संख्या। कौन आ जाएगा? सही है। तो सुनिए बाबू, परिमेय संख्या समझ लीजिए, वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या, पीछे वाला, वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर मतलब p बटा q के रूप में लिखा, जहां हर q जो है जीरो नहीं, जो है q है जो जीरो नहीं। सही है। वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर जीरो ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय। सही है। सही कि गलत? क्या बोल रहे हैं? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। सही बात है। सही कि गलत? सही है। वैसा परिमेय संख्या जिसे क्या? वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर जीरो नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सही बात है। तो देखिए, p बटा q के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते। जैसे यहां देखिए 2 बटा 3 है, तो अंश भी और हर है कि नहीं? और हर है जो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां बताइए 5 होगा कि नहीं होगा? 5। तो 5 को 5 बटा क्या लिख सकते हैं? 1। 5 को क्या लिख सकते हैं? और -5 होगा कि नहीं? जैसे -5 है तो इसका भी होगा कि नहीं? और -1/2 होगा कि नहीं? होगा। तो ये सभी, अब यहां है देखिएगा 5 बटा कितना? 6। 5 बटा कितना? तो ये अंश बटा कितना है? हर है। अंश बटा कितना है? हर। अंश बटा सही है। सही कि गलत? तो यहां देखिए अंश भी है और क्या है बाबू? हर। अब सुनिए, ये भी परिमेय है क्योंकि अंश और हर है। ये भी परिमेय है, अंश और हर। ये भी परिमेय है क्योंकि अंश बटा हर है। ये भी परिमेय है, अंश बटा हर है। ये भी परिमेय है। लेकिन 5 बटा 0, इसमें अंश भी है, हर भी है, लेकिन परिभाषा था कि हर जीरो नहीं है। हर जीरो, इसमें बताइए तो हर क्या है? और इस सब में किसी में हर जीरो था? इसका हर क्या है? ये परिमेय संख्या। सही की गलत? यहां 0 बटा 5 अंश और क्या? हर। तो हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है। अंश जीरो हो सकता है, सिर्फ कौन नहीं होना चाहिए? हर। अगर अंश जीरो रहेगा, कौन? अंश कौन रहेगा? तो यह परिमेय संख्या हो सकती। सबसे बड़ा सवाल है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो को हम 0 बटा 1 लिख सकते, मतलब अंश बटा हर लिख सकते। जहां इसका हर देखिए जीरो नहीं, हर है जो 0 के बराबर नहीं। सही कि गलत? तो जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जीरो परिमेय संख्या है, तो है। क्यों है?
क्योंकि 0 के 0 बचा 1, अंश भी है और हर भी, हर इसका 0 नहीं। सही की गलत, सही की गलत, सही बात है। यहां देखिए, अब आगे आइए, सुनिए बाबू, दो ऑब्जेक्टिव बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, और ये है जो ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। डेंजर कहिए चाहे, इसको नोट कीजिए। पहला नंबर सुनिए, सब लिखा हुआ आपको मिल जाए। किसी भी दो संख्या के बीच बात अनंत या अनगिनत, किसी भी दो संख्या के बीच या दो लगातार संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। बाबू एक बार पढ़ के सुना दीजिए, पहले पढ़िए। जल्दी एक बार पढ़िए इसको बाबू। ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं एकदम एक बार लेक्चर देखते चलिए। बहुत सारा के क्या लगता है जानते हैं, जितना यहां पर दे रहे हैं ने वो सब 9th में पढ़ना है। कब पढ़ना है? लेकिन दिक्कत क्या होगा, जब हम 10 में पढ़ाएंगे कहीं पूर्ण आ गया, कभी पूर्णांक आ जाएगा, कभी परिमेय आ जाएगा और कहीं अपरिमेय, तो उस समय समझ ही में आएगा कि उस संख्या था क्या। समझ में आया? तो इसलिए बेसिक देना क्या है जरूरी, और हमारे बेसिक नहीं पढ़िएगा तो कोई मजा नहीं। यहां देखिए बाबू, किसी भी संख्या के, क्या लिखा है, किसी भी दो संख्या के बीच या दो लगातार संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या, कोई भी दो संख्या बोलिए आप, 11 12, हम कह रहे हैं क्या है, किसी भी दो संख्या, लगातार हम अभी नहीं बोल रहे। हम ले लेते हैं एगो कुछ भी ऐसी 5 और एगो ले लेते हैं बाबू 7, ये हो, और एगो ले लेते हैं दो लगातार कुछ भी 5 और ले लेते हैं 6। तो सुनिए, इसी के बारे में बोल रहा है कि कोई भी अगर दो संख्या आप लेते हैं तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ 2 और 4, 2 और 5 ले लें तो लगेगा कि 2 इसके बीच में, 3 और कौन 4 नहीं, लेकिन इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। पहला 5.1, 5.2, 5.3 लिख सकते हैं, वो कहां तक लिख सकते हैं, 5.01 लिख सकते हैं, फिर 5.02 कहां तक लिख सकते हैं अनंत, तो कई बार हो गए। 5 में भी स्टार्ट हुआ, 5.001, 5.002, 5.003, ये कहां तक जाएगा अनंत, सही के गलत। फिर 6 गो वाला स्टार्ट होगा, 7 गो वाला स्टार्ट होगा, 17 तक जाएगा। कई गो संख्या है आप बताइए, 5 और 6, आपको लग रहा है सर इसके बीच में तो जगह वो नहीं को है, लेकिन इसके बीच में कई संख्या है, अनंत अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते, उठा दीजिए वो सूत्र है, अनंत अपरिमेय संख्या स्थित है। 5.1, 5.2, 5.3 कहां तक अनंत, 5.00001, 5.00002, ऐसे करते चल जाइए, फिर कहां तक अनंत। जितना जीरो बैठाना है बैठते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सही कि गलत। तो दो कोई भी संख्या रहे या दो लगातार संख्या रहे, उसके बीच में क्या रहता है, अनगिनत परिमेय संख्या। क्या रहता है, अनगिनत परिमेय संख्या क्या रहता है, सही कि गलत, सही कि गलत। चलिए, तो आ गया हमरा ये क्या था, परिमेय, क्या था, क्या था, अब आ जाएगा क्या, अपरिमेय, क्या आ जाएगा। और अभी नहीं सोचिए कि परिमेय खत्म हो गया है, परिमेय स्पेशल चलेगा, यहां पर 2 गो चलेगा, परिमेय और क्या, अपरिमेय, और दोनों का स्पेशल चलेगा। अपरिमेय संख्या सिंपल सा, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय।
क्या बोले, बोलिए तो। जो परिमेय न होगा, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय कहलाए। लेकिन ये ऐसी बहुआ वाला समझने लायक है, इसका ज्यादा कोई लेना देना नहीं। अब समझिए, एक कोई संख्या है, एक कोई क्या है, हाँ पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है, माइनस वाला तो नहीं रहेगा। धन पूर्ण संख्या है, ये जो क्या है, धन पूर्ण संख्या है। तो धन पूर्ण कहां से स्टार्ट होता है पता है, एक से। समझ में आया? जीरो भी नहीं, जीरो ना ही पॉजिटिव है, ना ही न लड़का है न लड़की है, छक्का है। ये क्या है, इसमें लड़का वाला भी गुण थोड़ा सा है, थोड़ा सा सही की गलत, हाँ यहां देखिए। तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही, तो कहां से स्टार्ट होगा, वन से। कहां से, सही की गलत। और नहीं तो इसको और अच्छा अगर करें तो ये है जो अभाज्य संख्या है। कौन संख्या, अभाज्य संख्या जो वन से कटता है और स्वयं से कटता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग वैसी संख्या जो वन से कटे। और पहला अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 भी नहीं है, 11, 13, सही की गलत, ये सब कौन संख्या है। तो अब समझिए परिभाषा इसका। एक कोई अभाज्य संख्या, एक कोई अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, यदि एक कोई अभाज्य संख्या हो और इसे इस रूप में लिखा जाए, इस रूप में, तो इसे ही अपरिमेय संख्या कहो ही है, या कहते। एकदम सिंपल सा लॉजिक है बाबू, ज्यादा कोई झंझट इसमें है, एकदम समझिए। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल परिमेय हो गया और इस इरेशनल वैसी एक कोई अभाज्य संख्या, एक कोई, अगर इसको इस रूप में लिख दिए तब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या कहां से, 2, 3, 5, 7, सही है ना। अब सुनिए, तो अगर इसको लिख दीजिएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, जिसका पूरा पूरा रूट निकलता नहीं। आप गड़बड़ मत कीजिएगा कि मास्टर साहब ये भी है, तो बाहर निकल जाएगा। जो नहीं निकले, जो जेल चल जाए और जल्दी नहीं निकले, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये बताइए, परिमेय क्या परिमेय, ये 3 हो जाएगा। और यहां पर 49, तो ये सब क्या है, परिमेय। समझ में आया। जो जेल से बाहर नहीं निकले, जो जेल से बाहर, उसको क्या बोलिएगा। और दूसरा बात बताएंगे, अभी अभी थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा क्या है, जानते हैं 22/7 के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है। 22/7 के बारे में बहुत क्या है, कंफ्यूजन, समझे। मतलब पाई का जो मान है कितना, 22/7, सही है नहीं। तो बड़ी क्या है, कंफ्यूजन, समस्या दूर कर रहे हैं। समझिए, जब पाई लेंगे 22/7, क्या लेंगे, पाई लेंगे, पाई 22/, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, कितना मजेदार बात बता रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ 22/7 लेंगे, संख्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, संख्या, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, मतलब 22, अगर पाई के रूप में 22/7 को लिया जाएगा, पाई के फॉर्म में लेंगे, समझे। वृत्त के परिधि के रूप में हम लोग लेंगे,
वृत्त के परिधि में इसको यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय से। लेकिन जब हम एक संख्या बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? संख्या, कि 22/7 एक संख्या है, तब ये क्या कहलाएगा? क्योंकि 22 भी है और सॉरी अंश भी है और हर जीरो नहीं। सही कि गलत? लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज आएगा जहां जहां कंफ्यूजन अभी है, तो उसको हम क्या करेंगे? दूर कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल आता है, क्या आता है? सवाल क्या आता है जी? जो रूट में निकल गया और जो रूट से नहीं निकल, बताइए ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय है। क्या चीज है? क्योंकि बचा में रहे चाहे कहीं रहे, जैसे ही 2√3 है, 2 + √3 है, ये सब किस में आ जाएगा? अपरिमेय। किस में आ जाएगा? लेकिन 2 अगर समान रहेगा तो ये क्या मिल जाएगा? 2। तो ये क्या मिल जाएगा? अगर वही ऐसे ऐसे रहेगा तो फिर ये हो जाएगा 6। तो पूरा अगर रूट नहीं निकलेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जिसका पूरा रूट नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो परिमेय और अपरिमेय के बाद क्या है जानते हैं? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कौन है और दूसरा क्या है? तो बचपने से पढ़े हैं, जो 2 से कटे और जो 2 से, सही के गलत? जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से क्या हो माने कट जाए, और जो 2 से अविभाज्य हो, क्या हो? अविभाज्य। मैटर समझ में आ गया? जो 2 से कटे वो कौन संख्या और जो 2 से नहीं कटे वो, सही के गलत? एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। 3 पहले 1 3, सही है। सबसे बड़ा जरूरी है इसका मशीन है। क्या है? जीएफ व्यापक रूप, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म व्यापक रूप बता दें। हाँ 2m है पहला जीएफ, और 2m + 2 और 2m + 4, इस टाइप का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। क्या हो गया? और m है जो प्रकृत संख्या है। क्या चीज है? और ये है जो जानते हैं स्टार्टिंग होता है, यहां देखिए 2m + 1, 2m + 3 और 2m + 5। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कैसे पूछो जानते हैं? देखिए ऐसे कि बताइए 2x + 1, 2x + 3 किस संख्या को प्रदर्शित करता है? किस संख्या को प्रदर्शित करता है? तो विषम संख्या को। सही कि गलत? कैसे पकड़ाया इससे? सही कि गलत? अब देखिए इसका कमाल क्या है जो समझिए। इसमें कहीं भी कुछ भी रखिएगा ने, कोई भी संख्या रख दीजिए, प्रकृत संख्या होना चाहिए, रखिएगा तो हमेशा इससे मिलेगा सम और इससे मिलेगा विषम। समझ में आया? इसमें क्या मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा? देखिए वो रख के देखते हैं। 5 किसी में रखिए, हम इसमें रख रहे हैं 2 × m के जगह 5, m के जगह अब प्लस कितना 2, 5 दूनी और 10 और 2 सम है कि विषम है? और वही 5 अगर गलती से एकरा में इस सब में रख दीजिए। मशीनिये बनबल है जो सम और विषम वाला। गलती से अगर एरम हम भी घुसबे ने, हाँ तो सम बन के निकलेंगे। क्या बन के? अब गलती से आप लोग अगर इसमें घुसा देंगे तो उधर से निकलिएगा तो झोटा उठा उधियाइले एकदम झोटा में आग लगल एकदम। समझ में आया? तो क्या निकलिएगा? देखिए डाल के वो रखते हैं 5 रखते हैं तो 2 × 5 और प्लस कितना 3, m के जगह क्या ना 5 × 10 और 3 सम है कि विषम? आप कहोगे अरे मास्टर साहब एगो लेके दिखा दिल हो और एक लेके दिखा देते, क्या रखे बोलिए? 7, तो 2 × 7 और प्लस 2, 7 × 14 2 सम है कि विषम है? हमेशा अगर इसमें गलती इसमें चाहे इसमें घुस जाएगा सम। हाँ मशीनिया सिंबल, मशीनिया कौन वाला है?
अब बताइए अथवा वाला मशीनिया रहेगा तो गोहमा सच में नहीं निकलेगा। अब उसको केतारी वाला मशीन में डाल दीजिएगा तो थोड़ी जूस निकलेगा। केतारी वाला जूस निकलेगा। गेहूं वाला से और चावल वाला से तो ये मशीनिया किसका है? नहीं, एगो गाना है, हमारी मशीनिया में पीस देबू का हो। नहीं, मिस कॉल मारिएगा और क्या क्या खींचिएगा, गाना था। सही कि गलत? और यहाँ आओ देखते हैं, 7 रख के क्या रखे? 2 गुने 7 प्लस कितना? 3। 7 दूनी 14, 7 दूनी और 3 कितना? सम है कि विषम है? कैसा लग रहा है? ठीक है, तो यह आ गया सम और कौन? विषम। मेन इसको याद रखना है, इसका जड़ी बूटी जो बताएं। क्या बताएं बाबू? चलिए, सम और विषम के बाद, सम और विषम के बाद जो संख्या आएगा वो आ जाएगा, देखिएगा, अभाज्य संख्या। क्या आएगा? और एक वो आएगा यौगिक संख्या। क्या आएगा? कौन आएगा? अभाज्य संख्या बस जो 1 से एवं सेल्फ स्वयं से कटे, बस जो 1 से कटे और जिसका कम से कम 3 विभाज्य हो। कहो वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटती है। कई संख्या से? 3 संख्याओं से कटती है। कई संख्याओं से? सब क्या क्या करते रहते हैं एकदम। यहाँ देखिएगा, कई संख्या से? बैठ के माइल उठ पा रहा ना, बताइए। हाँ, कई संख्या से? 3 संख्या। कई संख्या? कम से कम 3 संख्या। यहाँ देखिए, 2, 3, 5, 7। सुनिए, ये कटेगा 1 से और स्वयं से, 1 से, 3 से, 1 से और 9 नहीं होगा क्योंकि 1, 3 तो 3 वो हो गया कि नहीं? 1 से और स्वयं से 1 गलत हो जाएगा। सही कि गलत? अब सुनिए, इसमें जो आएगा वो पहला क्या आएगा? 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 14, 15, ये सब आएगा कि नहीं? जो 1 से भी कटे, मतलब जिसका विभाज्य कम से कम का हो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से क्या होवे? कटे। सही कि गलत? यहाँ ऑब्जेक्टिव देखिए क्या पूछ रहा है, समझिए अच्छा से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, यही एगो संख्या है जो सबसे छोटा भी है और सम संख्या। कौन संख्या? इसके बाद कोई भी सम संख्या इसमें नहीं आएगा। सही कि गलत? बताइए, इसमें सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन? सबसे बड़ा तो जाएगा, और इसमें भी सबसे बड़ा। सही कि गलत? इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पहले सुनिए, अच्छा से बैठो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम संख्या है, 3 होगा। कितना होगा? सही कि गलत? कितना होगा जी? तो आज का सेवा कहां तक रहेगा? ही सुनिए, और इसका पीडीएफ आपका कहां पे चला जाएगा? ऐप पे, एकदम सेम टू सेम जो पढ़ाएं सब चला जाएगा। ठीक है, तो आज का सेवा बाबू यहीं तक रखते हैं। कल का क्लास इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि कल थोड़ा सा बता करके और एक्सरसाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1.1 कल एक्सरसाइज क्या होगा और कल ही बताएंगे। सुन लीजिए, यहां देखिए, अगल गुने बगल प्लस नीचे बराबर पीछे, कल ही बताएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कल बताएंगे। कल क्या बताएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अगल गुने बगल प्लस नीचे बराबर। सही कि गलत?